फिर वाइट पेज लाना हो तो प्लेन पेज चाहिए तो ये छोड़ दो छोड़ दो। चलिए सीखेंगे हम लोग कहाँ तक पढ़े थे और कहाँ से पढ़ेंगे। ये सब हो गया था ना। चलिए ये सब जोड़ घटाव था ना, बना लिए होंगे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लिए होंगे। ये सब बन गया। हाँ नहीं, ये देखिए थोड़ा हिंट दे देते हैं। इन दोनों में अंतर कितना का? 4 का है ना, तो ऊपर में भी 4 होना चाहिए, यानी यही दोनों का अंतर ऊपर में डाटा रहना चाहिए, तब रूल लागू होता है। जैसे यहां पर देखिए क्या बोले बता दें, तो बन जाना चाहिए। आप नहीं बनाए, क्या बोले? देखिए इधर समझिए, इसको तोड़ेंगे हम, 30 को तोड़ेंगे 5 गुना 6 में ना, अब 42 को तोड़ेंगे 6 गुना 7 में, 56 का तोड़ेंगे 7 गुना 8 में। देखिए 6 का मिल रहा ना, 7 का मिल रहा, तो ये सब कटेगा नहीं कटेगा। यानी कहने का तात्पर्य मेरा ये था कि 5 और 6 के मल्टीपल में टूटा, लेकिन इन दोनों का अंतर कितना? 1। तो यही संख्या 1 ऊपर में रहता है, तो रूल फॉलो हो जाता है। समझ पाए? यानी कि 1/30 होने के लिए आप इसको लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6, 6 पंचे 30, क्रॉस गुना करेंगे 6 एकम 6, 5 एकम 5, 6 में से 5 घटेगा तो कितना? ये हुआ ना, तो ये रूल लागू होता। तो एग्जाम हॉल में डायरेक्ट कर लेंगे आप, सीधा देखेंगे यहाँ पर 5 गुना 6 होता ना, अगला वाला एगो और तोड़ के देंगे 6 गुना 7, तो ये अगला वाला कटेगा नहीं कटेगा, तो इधर बचेगा 1/5, ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या गो है? 9 गो, तो 9 ऊपर में लिख देंगे। नीचा में कितना बचा? इधर इधर 5 बचा, इधर इसमें कितना? 13 गुना 14, 13 गुना 14 ना, तो ये शुरू में बचेगा तो अंतिम में भी बचेगा, बताए थे ना, सीधा अंतिम में कर देंगे, तो हो जाएगा 9/14 पंचे कितना? 70, ये वाला ये नंबर, ठीक है। ऐसे कर लेंगे आप। ये वाला में दिक्कत हो गया था ना, शायद हो जाएगा, बताएंगे तो। देखिए यहां पर इन दोनों का अंतर कितना? 2, 2 नहीं है तो 2 लाएंगे, समझिए 2 हम लाते हैं। हम मैथ में क्या किए, अगर मान लीजिए इक्वेशन रहता है तो इधर 2 से घटाएंगे तो इधर भी 2 घटेगा। मान लीजिए इतना बराबर कुछ नहीं तो 0 बोलते हैं ना इक्वेशन में, लेकिन इक्वेशन तो है नहीं, है तो सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफिकेशन के आधार पर हम लोग भी सॉल्व करेंगे। समझिए 2 नहीं है तो 2 लाने के लिए हम 2 से क्या करेंगे? गुना करेंगे, तो इसमें भी 2 से गुना, इसमें भी सब में हो जाएगा ना। तो 2 लाने के लिए हम 2 से गुना किए, लेकिन फिर ये 2 हटना चाहिए ना, तो 2 हटाने के लिए 2 से भागे भी कर देंगे, यानी 2/2 से गुना करे ना करे कोई फर्क पड़ेगा? बोलिए ना, नहीं फर्क पड़ेगा। तो अब ये 2 से गुना हो जाएगा तो इधर 2 बचेगा ना, इधर 2 रहेगा, तो इधर 2 चला जाएगा तो इधर कितना बचा? 2 चला गया तो 1/2 है ना बचेगा, 1/2 बचा। इधर बोलेंगे 2 बटा कितना? 3 गुना 5 बोलेंगे ना, 3 गुना 5। फिर अगला संख्या उसी तरह से 2 चला गया, सब में ना चला गया 2, उसके बाद 5 गुना 7। समझिए इसको लिखेंगे हम 2/15 को, इसको सॉल्व करके हम लिखते हैं 2/15। 2/15 को आप लिख सकते हैं 1/3 और माइनस 1/5। बोलिए 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5 तिया 15, अब 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5 में से 3 घटेगा कितना? 2/15 को आप लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/5, लिखेंगे कि नहीं?
फिर उसके बाद फिर प्लस, यहाँ पर 2/5 है तो इसको भी लिखेंगे 1/5 माइनस 1/7। सॉल्व करेंगे तो 2/7 पंचे 35 हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो माइनस 1/5 प्लस 1/5 कटेगा, नहीं कटेगा, हर जगह कटेगा। तो शुरुआत में बचेगा तो अंतिम में भी बचेगा, नहीं बचेगा, अंतिम में कितना बचेगा 1/15 ना। इसी को हम लोग लिखते हैं कैसे 1/2, 1/2 बचा था, इधर बचा था 1/3, ये 5 से 5 कटेगा, 7 से 7 कटेगा, शुरू में बचेगा तो अंतिम में भी बचेगा, बचेगा ना। इधर 1/15 माइनस में था, उधर तो माइनस में, तो 1/2 इंटू कितना बोलेंगे हम लोग 15 तिया 45, 15 एकम 15, 3 एकम 3, 15 में 3 कितना होगा 12 ना। अब 2 छक्के 12 6, अब 6/45 को काटिए, 3 दूनी 6, 3 से 15 थे 45, 2/15। एग्जाम हॉल में रहेंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे, सिखाते हैं, समझिए समझिए। इधर देखिए, इधर ये जो था ना, हम इसको तोड़े थे अभी, तोड़े थे कितना 5 गुना 6 में, समझिए। इधर इन दोनों का अंतर 1 होता तो यही डाटा प्राप्त हो जाता है। तो सीधा जितना संख्या रहेगा ना उतना लिख दें। क्या संख्या है बोले ना, गिनो ले रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लिख देंगे, ठीक है ना, 9 को। आदि के शुरू में बचेगा तो अंतिम वाला भी बचेगा, नहीं बचेगा 13 गुना 14 बचेगा ना। तो शुरू में बचा तो अंतिम में बचा, तो शुरू में बचा 5, अंतिम बचा कितना 14। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। तो वही चीज यहां पर हम कहना चाह रहे हैं। अब यहां पर अंतर कितना का इधर लो, देखिए इधर यहां पर इन दोनों में डिफरेंस कितना का है 2 का, 2 नहीं है। तो नीचा में 2 का डिफरेंस होगा ना, तो हम लोग भी ऐसे करके बट्टा में नीचा में 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत, 2 का डिफरेंस है 2 लिख देंगे। उसके बाद बचा कितना 1/3, अब माइनस इधर कितना बचेगा 1/15। सॉल्व करेंगे 1/2, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना 2/15। समझ पाए कि नहीं बोलिए। हाँ ठीक, क्या बोले, कुछ बोल रहे हैं बोलिए, आप बोले नहीं रहे। देखिए इसको सॉल्व करो, इधर कितना का अंतर है, इधर 4 का अंतर है ना, तो हम लोग भी लिख देंगे 1 कितना 4, 4 2 रहेगा तो 2, 4 रहेगा तो 4, 8 रहेगा तो 8, 1, ठीक है समझिए। इधर शुरू में कितना 1/5, ये 9 तो जोड़ा मिल गया तो कटेगा ना, ये सब कट जाएगा। इधर लास्ट में कितना बचा, तो इधर बचा 1/5 माइनस 1/65, तो 1/4 गुना 65 और 5 के एलसीएम कितना होगा 65, 5 से 13 बार में, तो 13 एकम 13 माइनस 65 एकम 65, 1 एकम 1, ठीक है ना। काट छट करेंगे 1/4 गुना 13 में से 1 घटे कितना 12/65, 4 से काटेंगे कितना 4 3 12, 3/65 हो जाएगा आपका आंसर। कहा गया जी, हो जाएगा ना, छाप लीजिए। मिटा दूं इतना देर, डिलीट करूं बताइए तो। यहां पर
बन जाएगा ना? बनाने की आवश्यकता है नहीं है। इधर कितना का अंतर? 4 का। तो हम लोग भी लिखेंगे 1/4 लिखेंगे ना। ये 7 7 कटेगा ना जोड़ा में, सब कटेगा। शुरू में बचेगा तो अंतिम में भी बचेगा, बचेगा कि नहीं? बोलिए। इधर शुरू में बचा 1/3 माइनस उधर कितना 1/903 बचेगा ना। अब 1/4 गुना 3 और 903 ये दोनों कटेगा ना इसमें, इसलिए इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 903। ये कितना बार में कटेगा 301 बार में। तो 301 एक काम 301 माइनस 903 एक काम 903 एक बार में, तो 1 दे देंगे। घटाएंगे 1/4 गुना 301 में से 1 घटेगा तो 300/903 काटेंगे तो 300 का आधा होता है 150, और 150 का आधा कितना होता है 75, यानी 75 चौका कटेगा कितना बार में 75 चौका कटेगा आपका 300, 75 हो गया। 75 और 903 कटेगा ना, 3 से काटेंगे 25 तिया 75 और 3 से काटेंगे 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यानी कितना हो गया आपका 25/301, 25/301 आंसर भी छाप लीजिए। कर लेंगे ना एग्जाम हॉल में जल्दी से, अब कोई दिक्कत नहीं ना? लग रहा है ना मनोहर पोथी है ना? अब सब खुश है। लेकिन नंबर सिस्टम बेसिक चैप्टर होता है, क्या बोले? 1 दिन 3-4 घंटा आपको रिवीजन करवा देंगे पूरा, खरा हो ना। एक दिन अलग क्लास बुलाएंगे आप लोगों को, हाँ गांधी मैदान में गांधी मैदान तो बाहर जाएगा, लेकिन वहां पड़ता है। हाँ डिलीट करूं? देखिए इधर, देखिए भाई लोग, एक के देखिए इधर 3 हम बोल सकते हैं इसको, 3/1 के स्क्वायर 1 इंटू 2 के स्क्वायर 4 इंटू मतलब गुना ना, पिछले वाला जैसा ना है कि नहीं? 4 और 1 में कितना का अंतर? मैचिंग कर गया, काम बन गया हमारा। काम कैसे बनाएंगे प्यारे? देखिए इधर, देखिए क्या गो है प्यारे, 3 5 7 9 11 सारा को जोड़ देंगे ना, जोड़ देंगे तो सारा को जोड़ देंगे, समझिए सारा को जोड़ देंगे हम। 3 5 7 9 कॉमन डिफरेंस अगर समान हो जाए, कॉमन डिफरेंस अगर समान हो जाए तो फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 औसत होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 औसत हो जाएगा, और संख्याओं की संख्या से गुना कर देंगे तो योगफल हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब 3 5 7 9 19 तक देखिए हम जोड़ने का तरीका, फर्स्ट प्लस लास्ट, लास्ट कितना है 19, 2 संख्या है तो 2 से भाग करते हैं तो क्या होता है औसत, एवरेज। और संख्या क्या गो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या गो संख्या है 9 गो, तो संख्याओं की संख्या से क्या कर देंगे गुना कर देंगे तो इनका योगफल हो जाएगा, समझे बात को, योगफल हो जाएगा। और टोटल इन सब का योग करके ना करते हम लोग, जितना संख्या उतना का योग न करते हैं, उसके बाद में कितना संख्या है इधर 1, लास्ट में कितना संख्या है 10 के स्क्वायर 100, सॉल्व करेंगे प्यारे तो हो जाएगा आंसर, समझे। लेकिन आप लोग नहीं समझ पाए होंगे कुछ लोग ना, परंपरागत तरीका से बना देते। छोड़िए इधर देखिए इधर, इधर संख्या देखिए इधर 3/1 गुना 2 के स्क्वायर 4 बोलेंगे ना, 4 और 1 में कितना का अंतर
सॉरी 3 का अंतर ना, तब मामला क्या होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/4। बोलिए, नहीं लिखेंगे 1/1 माइनस 1/4, फिर प्लस इसको लिखेंगे 1/2 के स्क्वायर कितना, माइनस 1/3 के स्क्वायर कितना 9। तो हमारे हिसाब से मान लीजिए 5/2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9, यानी कि 5/4 गुना 9 बोल सकते हैं ना। अब इसको बोल सकते हैं 5/9 चौक 36, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आना चाहिए ना, आना चाहिए। सॉल्व करें 9 चौक 36, क्रॉस गुना करेंगे 9 एकम 9, 4 एकम 4, 9 एकम 9, 4 एकम 4, 9 में से 4 घटेगा तो समझ पाए कि नहीं। चलिए इसी रूल से काटेंगे तो शुरू वाला बचा 1/1 बचा ना शुरू में, ये सब भगवान को प्यारे हो जाएगा, कट जाएगा ना। तो शुरू वाला बचा तो अंतिम में बचेगा, अंतिम में कितना बचेगा 1/10 के स्क्वायर यानी कि 100 नहीं बचेगा माइनस में। इसको सॉल्व करेंगे 1/1 माइनस 1/100, 1/1 यानी 1 और 1 में से घटाने का नियम बताए हैं कि हर में से अंश वाला को घटा देंगे, डिनोमिनेटर में से नोमिनेटर वाला को घटा देंगे। 100 में से 1 घटेगा कितना 99 बट्टा कितना, समझ पाए कि नहीं, बोलिए ना। क्या बोले, ठीक ठीक बता, हाँ ठीक है बता, उसको पहले छापिए ना फटाफट छापिए, कायला हंस दिए, आप भी पूछते हैं ना। और ट्रीके पर अभी देखिए ना उड़ जाता है, छापिए पहले, छापा छापा, मिटा दें। पीछे वाले देखिए कितना खुश है, मिटा दे, मिटा देते हैं, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दें, अब ये मिटा देंगे, डिलीट देखिए इधर शुरू वाला में कितना था 1 ना, अब मान लीजिए तभी रहता था 1/3 गुना 5 था, तो दोनों में अंतर कितना हुआ था 2। तो हम लोग आपको बताए थे ये ऊपर वाला में 1 नीचा वाला में 2 था, 2 अंतर लिख देते थे, समझे ना बात को। अब देखिए यहाँ पर मामला क्या है, ऊपर में कितना है ना, ऊपर में 3 और नीचा में 1 के स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर, दोनों में गुना, दोनों अंदर कितना का 3 का, कट गया तो कोनो बात नहीं, यही मामला था, समझे बात को। अब शुरू वाला का मान शुरू वाला 1/1 और माइनस 1/4 लिखेंगे, तभी 3/4 एकम 4 आएगा, समझे बात को। ये सब मामला अपना 2 के स्क्वायर 3 कट जाएगा ना, जिसका सेम है सारा कट जाएगा, सारा कट जाएगा। इधर लास्ट 9 के 9 कट जाएगा, बचेगा 1/10, लास्ट में कितना बचेगा, ये तो कट ही जाएगा ना, बचेगा 1/10 माइनस में, इसी को सॉल्व किए थे 1/1 माइनस 1/10, ओ सॉरी 10 के स्क्वायर 100 लिख देंगे, घटाएंगे तो अंश में से हर वाला घटा देंगे तो 99/100 हो जाएगा, समझे, समझे कि नहीं। बच्चे की तरह बनाते नहीं रहेंगे, जोड़ घटो, डिलीट करें। चलिए ये भी वही मामला है, बना लेंगे ना। देखिए ऊपर में 5 है ना, तो ऊपर में 5 लिख देंगे, ठीक है। 2 के स्क्वायर कितना, 3 के स्क्वायर कितना, 9 में 4 में अंतर कितना का, तो 5 लिखें, कोई दिक्कत। अब 1/4 और माइनस 1/9 करेंगे तभी ना 5/9 चौक 36 होगा यार, 9 चौक 36 है ना होगा, यही ना 9 है, यही ना 4 है, तो 5/9 चौक 36 आना चाहिए। तो 9 चौक 36, 9 एकम 9, 4 एकम 4, 9 में से 4 घटेगा तो क्लियर है। चलिए ये सब तो कट जाएगा ना, 3 के स्क्वायर कटेगा, 4 के स्क्वायर कटेगा, इस तरह से 5 5 भी कटेगा, ये भी कटेगा।
हम बोले थे प्यारे शुरुआत से कि शुरू में बचेगा तो अंतिम में भी बचेगा, नहीं बचेगा? तो शुरू में बचा तो अंतिम में बचा। एक बार लिख देते हैं, 5/5 1/4। शुरू में बचा 2 का स्क्वायर कितना 4 ना, अंतिम में कितना है 1/20 के स्क्वायर 400। 5 से 5 कटिए गया, 1/4 माइनस 1/400। मैथ में भिन्नजोड़ में जब हर समान हो जाता है, भिन्नजोड़ में एलसीएम क्यों लिया जाता है? शुरुआत में नहीं बताए थे? मैथ में भिन्नजोड़, जब भिन्नजोड़ सीखे होंगे, फ्रैक्शन वाला भिन्न, ऐड फ्रैक्शन वाला जोड़, तो उससे पहले हम सिखाए थे आपको ना कि एलसीएम लिया जाता है। क्यों लिया जाता है एलसीएम? हरों को समान करने के लिए एलसीएम लिया जाता है। जब हर समान हो जाता है यानी डिनोमिनेटर इक्वल हो जाता है, तो अंश वाला को यानी नोमिनेटर वाला को जोड़ना होगा तो जोड़ देंगे, घटाना होगा तो घटा देंगे। तो 4 और 400 में एलसीएम कितना 400। तो 400 होने के लिए कितना से गुना 100 से। मैथ का नियम है नीचे 100 से तो ऊपर भी 100 से। 400 होने के लिए 1 से नीचे आते 1 से ऊपर, 1 से करिए न करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी 400 हो गया, ये भी 400 हो गया, डिनोमिनेटर तो इक्वल हो गया। जब इक्वल हो जाता है तो ऊपर वाला को क्या करेंगे, जोड़ना होगा तो जोड़ देंगे, घटाना होगा तो घटा देंगे। 100 में से गया कितना 99/400 हो गया ना? हो गया कि ना है? बोलिए, मनोहर पोथी है ना? है तब नहीं सीख पा रहे हैं? क्या बोले थे? हाँ, औसत नहीं पढ़े हैं अभी, और समझ पाए थे वो? तो समझ पाए थे काहे ला पूछे दोबारा? किसको? तो तभी काहे नहीं बोला, तो डिलीट कर दिए। तभी बोलना चाहिए ना, फिर लिखे उतना। चलिए, ये हो जाएगा ना? तोड़ लेंगे अपना आराम से, आप तोड़ फाड़ करिएगा तो हो जाएगा। देखिए इधर, इसको लिख सकते हैं 1 गुना 4, इसको लिख सकते हैं 4 गुना 9। बोलिए ना, ये 4 4 कटेगा, उसी तरह से इसमें भी कटेगा। 9 गुना 16 9 144, ये ना होता जी? 9 से 9 कटेगा, उस तरह 16 16 भी कट जाएगा। यानी शुरू में बचा है तो अंतिम में बचे। ऊपर में कितना है 3, 4 में 1 में अंतर कितना का 3 का, ऊपर में ये दे दिया है 3, हमारे हिसाब से कितना होगा 3। ठीक है, बचा कितना 1/1, 1/1 ही ना बचेगा, 4 तो कट गया, तो शुरू में बचेगा तो अंतिम में भी बचेगा। कितना इसका 7 2 9 11 13 15 17 9 9 16, कितना का अंतर है जी? 3 का ना 7 का। एक मिनट, क्या बोले? किसका फैक्टर है ये? सोलह 9 144, फिर 16 9 25, अगला बार होगा 16 गुना 25, उससे अगला बार में होगा 25 गुना 11, 25 गुना 36, उसके अगला बार में होगा 36 गुना 13 यानी 49, उसके अगला बार में होगा 49 गुना 49, 15 जोड़िए कितना होता 64 64 64, उसके बाद में 17 जोड़ेंगे तो 64 गुना 17, 64 गुना 17, तो 64 गुना 17 नहीं, 64 में 17 जोड़ेंगे तो 71 10 81 यानी 81 होगा ना। उसके अगला बार होगा 81 गुना 17 और 2 19, कितना होगा? तो हल्के था ही, माथा दर्द कर दिया। 3/3, चलिए चेक कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको तोड़ेंगे 1 गुना 4, इसको तोड़ेंगे 4 गुने 9, 4 4 कट गया, 9 भी कटेगा। अगला शुरू में बचेगा
तो अंतिम में भी बचेगा। अंतिम में तोड़ेंगे कितना, 81 गुना 100, अंतिम में बचा कितना 100। ये कटेगा घटेगा तो कितना होगा, आपका आंसर हो गया बी नंबर। कौन वाला में बोल रहे हैं माइनस कहां से आया, शुरुआती क्लास नहीं देखे थे क्या, धीरे पढ़ाइए सर। यास्मीन, आप क्लास डेली नहीं देखते, इसका मतलब सो के उठते हैं आ जाते हैं। क्या बोले, ये वाला गुणनखंड हम सर एक मिनट रुक जाइए समझा दें। देखिए ये दोनों में अंतर कितना क्या था, तो वही ना बता रहे हैं, समझे समझे, तब कहला पूछने तब, तो हम यही से ना शुरुआत करें, आप ही ना समझा रहे हैं। वही चीज ना कह रहे हैं, आप सुनिए ना खाली। देखिए इधर ये दोनों में अंतर कितना है, 3 का अंतर, तो 3 लिखा है ना, तो अगला संख्या ये 4 इसमें तो शामिल होगा नहीं होगा। ये संख्या पर यहां पर आपको नहीं पता है, कहने का मतलब ये संख्या होगा ना, ये 4 अगला मिक्स होगा, लेकिन यहां पर एक संख्या नहीं पता है, तो यही दोनों का अंतर ऊपर में लिखाता है, बोले ना, तो यही दोनों का अंतर लिखाता है ऊपर में, तो ये दोनों में अंतर करके लिखा है इतना में, तो इसका मतलब कितना होना चाहिए, ताकि इन दोनों का अंतर 5 होना चाहिए, यानी कि 5 और 4 तो 9 चौक 36 नहीं है। फिर अगला वाला में 9 होगा, अगला वाला में 9 होगा, तो 9 गुना 16 लिखे, मान लीजिए नहीं पता है, कहने का मतलब नहीं पता 9 गुना 16, तो इसको हम देखेंगे, अगला पिछला वाला में 9 था, तो इसका अगला वाला में 9 जाएगा। अब इन दोनों का अंतर, यहाँ पर कोई संख्या होता था तब ना इन दोनों का अंतर 7 हुआ था, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, उसी अंतराल में 16 लिए थे, अगला बार में 9 लिए थे, अगला बार में 11 लिए थे, उससे अगला 13, 15, 17 इस तरह से लिए थे। एक दो, तो अभी कैलकुलेशन नहीं पढ़ाए, औसत वाला हम पढ़ाएंगे, देंगे हम आपको चैप्टर देंगे, ऐसे टेंशन। सुनिए ना पहले, आप सुनना ही नहीं चाहिए, पता नहीं। देखिए इधर 1 से लेकर 10 तक संख्या जोड़ने के लिए बोलेगा, मान लीजिए, तो कॉमन डिफरेंस जब समान हो जाता है ना, सब में कितना कितना का अंतर है जी, 1 का अंतर है, 2 से 3 में अंतर 1 का है, 3 से 4 होना चाहिए, 3 से 4 में अंतर 1 का है, 4 से 5 में अंतर 1 का, 5 से 6 में अंतर 1 का, 6 में 7 में अंतर कितना 1 का। कॉमन डिफरेंस समान हो जाता है तो जोड़ने का तरीका होता है फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, समझे बात को। तो 10 और 11, 11 बटा 2 कितना होता है, 11 बटा 2 5.5, ये क्या हो गया, औसत हुआ। सबको जोड़ देते हैं, आप लोग औसत कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ देते होंगे, और जितना संख्या रहता है उतना से क्या करते हैं, भाग करते हैं ना, तो हम दूसरा ढंग से औसत निकालते हैं। अभी औसत नहीं पढ़े हैं ना, अभी बताएं, कैलकुलेशन देंगे, अभी बहुत टाइप है, कैलकुलेशन वाला देंगे, रिमाइंडर थ्योरम देंगे, सक्सेसिव डिवीजन देंगे, तब नंबर सिस्टम कंप्लीट करवाएंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे आपको। आप सोचे उतना ही नंबर सिस्टम, नहीं और भी देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। अब ये औसत हुआ ना, क्या वो संख्या है, क्या वो संख्या है, अब बोले नहीं रहे, 12 गो 10 गो संख्या, 10 गो संख्याओं की संख्या से क्या करते, गुना कर देते हैं। औसत में संख्याओं की संख्या से गुना करते थे योगफल होता है, और योगफल में संख्याओं की संख्या से गुना भाग कर देंगे तो औसत में आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे कितना होगा जी, कटेगा कितना हो गया, जोड़िएगा 55 होगा। तो हम कैसे बनाते हैं इसी क्वेश्चन को,
फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, औसत हो गया ना, औसत हो गया, संख्याओं की संख्या से गुना करेंगे 10, तो 2 5 10, 5 10 और 11, 11 5 55, बताएंगे जब क्वेश्चन आएगा तब। चलिए देखिए इधर ये हो जाएगा, हम तो सोचे थे आप लोग बना करके लाए होंगे लेकिन नहीं बनाए थे। देखिए इधर ये घटाने वाला है, जोड़ने वाला है क्या, देखिए एक में से एक से छोटा भिन्न, एक में से एक से छोटा संख्या घटाने का नियम होता है कि हर में से अंश वाला घटा देते हैं, या फिर 5 एकम 5, 5 में से एक गया कितना होगा 4/5, फिर उसी तरह से यहीं पर लिखते हैं 4/5, फिर गुना, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं तो गुना, 6 एकम 6, 6 में से एक गया तो कितना 5/6, 7 एकम 7, 7 में से गया कितना 6/7, यही प्रक्रिया आगे तक जाएगा। 39 एकम 39, 39 में से एक घटा कितना होगा 38/39, होगा कि नहीं, समझिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, 5 है ना, 5 से 5 कटेगा, कटेगा कि नहीं, 5 से 5 कटेगा, 6 से 6 कटेगा, इस तरह 7 से 7 कटेगा, 38 भी कट जाएगा, ऊपर में बचेगा तो नीचे में बचेगा, ऊपर में बचेगा तो नीचे में बचेगा, ऊपर में नहीं बचेगा तो नीचा में भी नहीं बचेगा, समझे बात को, इधर नीचा में बचेगा तो उधर ऊपर में बचेगा, इधर नीचा में बचेगा तो उधर ऊपर में बचेगा, और इधर ऊपर में बचा तो इधर नीचा बचेगा, तो कितना बोलेंगे आंसर आप लोग 4/39, बी नंबर में आंसर था आपका, ठीक है, समझ पाए कि नहीं, डिलीट करूं, छाप रहे हैं कुछ लोग, छापिए 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 आराम से, छप छप, आपको एकदम एक चैप्टर से बढ़िया से पढ़ा, आपसे आगा हो गया वो सब क्लास क्या हुआ कोई दिक्कत नहीं, आपको मैनेज कर देते हैं ना, सारा चीज कंप्लीट पढ़ा देंगे, टेंशन, हम है ना, हम बेईमानी नहीं करेंगे आपके साथ, आपको हम पूरा पढ़ाएंगे क्या हुआ, हम बेईमानी नहीं करेंगे, पूरा पढ़ा देंगे। अब अगला चैप्टर में अथी में रिमाइंडर थ्योरम, सक्सेसिव डिवीजन, उसके बाद में कैलकुलेशन, तब कंप्लीट उसी में पूछेगा, सार दे देंगे। सक्सेसिव डिवीजन से देखते देरी आंसर हो जाएगा। रिमाइंडर साहब इतना खतरनाक सा है, 305 गुने 709, इसमें बोलेगा कि 35 से भाग दीजिए, 135 से भाग दीजिए, कितना शेषफल बचेगा, समझे ना, ऐसा पर बढ़िया रिसर्च करके रखे हम। अब उसको गुना करिएगा तो भाग लगेगा 135 से, तो आएगा शेषफल, हालत ही खराब हो जाएगा, लेकिन हम इसका लॉजिक जानते हैं, समझिए ना, अभी नहीं बताएंगे, ये सब वीडियो वायरल होना ही नहीं चाहिए, सबसे पहले बात, हमारे रिसर्च किया हुआ चीज कॉपी होना, सीधा क्लास में होना चाहिए। चलिए उसको बनाइए, तो दो एकम दो, 2 में से 1/2 बचेगा ना, गुना 3 एकम 3, 3 में से 2/3, तो ये ऐसे कट रहा, नहीं कट रहा है, ऐसे कटते जाएगा, तो इधर n n-1 कितना होगा n-1/n, ये ऐसे कट रहा है ना, ये ऊपर कट जाएगा, ऊपर में बच गया तो इसका मतलब नीचे में बचेगा, नहीं बचेगा, 1/, कितना होगा, क्या बोले, नहीं गिरेगा, वो चूड़ी जो है ना उसका लटक गया है, किसी के गर्दन में पहनाएगा चूड़ी, लेकिन वो नचते नचते पता चलेगा इधर कहीं बैठ जाएगा। पंखा रोक दीजिए और उसको निकाल लीजिए, रोक दीजिए पंखा, अरे चोट लग जाएगा, रोकिए ना इसको, ना ना, अगर मान लो यही उड़ेगा किसी के मुंह कान में लग जाएगा तो बंद कर दीजिए। देखिए इधर ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, नहीं होगा,
नहीं गिरेगा, रहने देखिए इधर, 2 को 1 से 2 एक हम 2, 2 में से 1 गया, कितना हो गया 1/2 होगा ना। ये भी कटेगा 1/2 गुना 3 एक हम 3, 3 में से 1 गया, कितना होगा 2/3 गुना 4 में से 1 गया तो कितना 3/4, इस तरह से डॉट डॉट 70 में से 1 गया तो 69/70 कटेगा ना, ऐसे ऐसे कटेगा। तो 1 बटा कितना 70, इधर x/70 दिया हुआ है आपका, 1/70 इधर हुआ और उधर हुआ x/70, कटेगा ना। x का मान कितना, आपका आंसर डी नंबर। समझ पाए, हला कर रहे हैं, क्या लहाजा हला क्या कर रहे हैं। ये कौन सा बात हो गया। हंसना जरूरी था। अभी लड़का मारा कि सर जी फेंक दिए, वो एगो लड़की कह रही है यास्मीन सर बहुत फास्ट पढ़ा रहा है, वो लड़का बोल रहा है कि इधर फेंक दिए सर, फेंकते जा रहे हैं। उसको चिढ़ा रहा है। कोई दिक्कत ना, और फेंकिए और फेंकिए। फास्ट नहीं पढ़ा रहे हैं इसका मतलब फास्ट पढ़ा रहे हैं, तब पढ़ा के इतना देर रुके रहते हैं। ये हो जाएगा ना, जोड़ में जोड़ देंगे, घटा वाला में घटा देंगे, बस वही मामला। 5 एक हम 5, 5 में से 1 5 एक जोड़ेंगे, हो जाएगा ना। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इसीलिए बनाने के लिए दिए शेड्यूल से ना दिए हैं, ताकि आप लोग बनाए सीख पाए। ये सिंपलीफिकेशन है, हमारे हिसाब से इसको बना देंगे तो वो समझ जाएंगे। इसको बना दूं क्या, हो जाएगा। देखिए ये वाला बना देखिए इधर, देखिए भाई लोग, देखिए इधर, समझ जाएंगे। लिखा हुआ है कि 7 माइनस, देखिए इधर, किसी किसी का पता होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। 6 माइनस ब्रैकेट 5 माइनस 4 माइनस 3, छोटी कोष्ठ बंद, मध्यम कोष्ठ बंद, बड़ी कोष्ठ बंद। सिंपलीफिकेशन का मतलब होता है बोर्ड मास। बोर्ड मास का ज्ञान है आपके पास तो आप सिंपलीफिकेशन समझ जाएंगे। देखिए बोर्ड मास BODMAS, देखिए इधर B का मतलब होता है ब्रैकेट, इसको बड़ी कोष्ठ बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मध्यम कोष्ठ, और इसको बोलते हैं छोटी कोष्ठ। सबसे पहले किसका क्रिया, भूख लगता है सबसे पहले छोटा बच्चा खाना खाएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, समझे बात की नहीं। सबसे पहले छोटी क्रिया, छोटी कोष्ठ का क्रिया होता है, फिर उसके बाद मध्यम वाला का, फिर उसके बाद में बड़ा वाला का, समझे बात को। उसके बाद O का मतलब होता है ऑफ, जिसको हिंदी में देखे होंगे का मतलब क्या रूल होता है, गुना। D का मतलब डिवाइड, M का मतलब मल्टीप्लाई, A का मतलब एडिशन, S का मतलब सब्सट्रैक्शन, घटाओ, ठीक है ना। बस ये रूल अपनाना है, समझिए। इधर यहां पर ये रेकरिंग दिया हुआ है, समझे बात को। यहां पर क्या दिया है, रेकरिंग, समझिए बात को। इसका माजरा ये होता है, इसका मतलब ये होता है, रेकरिंग का मतलब कि ये दोनों संख्या को केवल हम गिरफ्त में रखें। ये दोनों संख्या क्या किए, गिरफ्त। इसका मतलब सीधा समझिए कि ब्रैकेट में है। इसका मतलब क्या चीज, सीधा ब्रैकेट। अब माइनस, अब आप लोग क्या सॉल्व करते हैं, 5 में से 4 घटेगा तो 1, और 1 में से 3 घटेगा तो कितना, -2 बोलते ना। लेकिन इसको ब्रैकेट में घेर दिया है तो इसको लिख सकते हैं एक स्टेप में 5 माइनस, तो माइनस से गुना इसमें भी होगा तो इसमें भी ना होगा, तो -4, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। अब 5 में से 4 घटेगा 1, और 1 + 3 मिला कितना हो जाएगा, 4। समझ पा रहे कि नहीं, चले करो हम यहाँ पर।
लिखते हैं 7 माइनस 5 माइनस मध्यम कोष्ठ 6 माइनस 5 माइनस, यहां पर आया -4 माइनस माइनस +3, आया कि ना है? बोलिए ना। 7 माइनस 5 माइनस 6 माइनस, देखिए इधर 5 में से 4 घटेगा 1, 1 + 3 मिला कितना? सीधा 4। मध्यम वाला छोटा हट गया ना? क्या गीत गा रही है पीछा, क्या बोल रही है पता नहीं चल रहा। 5 माइनस 6 में से 4 घटा कितना होगा? 2, बड़ी कोष्ठ। 7 माइनस 5 में से 2 घटेगा तो 3, 7 में से 3 घटेगा कितना? 4। आपका आंसर कितना? समझ पाए कि ना? सर जी फेंक दिए। अच्छा ये वाला था। ओ, आंसर मैच कर रहा है। आगे बढ़ो, छाप रहे हैं, कुछ लोग छाप रहे हैं। ये सब छापना है। छापना मतलब, छापना मतलब होता लिखना, कॉपी करना। छापना का मतलब कॉपी करना। मिथिलांचल का है ना, इसीलिए। मिथिलांचल के हैं आप? दरभंगा मिथिलांचल में नहीं आता है, मधुबनी आता है। हम मधुबनी वाले। छाप ले लिया है। क्या बोले? लिख लाओ। चलिए देखिए, शुरुआत क्लास में हम बताए थे ये सब गुना करना, तो हम शायद सॉल्व करेंगे तो समझ जाएंगे ना सब, कि बताऊं पहले प्रोसेस, पहले बताऊं? एक बार एक एक चीज ले लेते हैं हिंट में, बीच में डिस्टर्ब करेगा हम जानते हैं, यहाँ कि यहाँ पे बहुत बड़का बड़का महानुभाव से बैठा है। देखिए इधर, देखिएगा भाई लोग, क्या बोले? देखिए शुरुआत में बताए थे, थोड़ा हिंट दे देते हैं। देखिए इधर समझिए, तीनों एक ही स्टेप में पार कर देंगे। केवल 9 से गुना करने का तरीका यह होता है, केवल 9 से गुना करने के, इसको 9 एलिमिनेटिंग रूल पे, एलिमिनेट का मतलब होता है छांटना, हम 9 को केवल छांटेंगे तुरंत हो जाएगा सॉल्व। समझिए 9 एलिमिनेटिंग रूल, तो 9 एलिमिनेटिंग रूल का मतलब होता है कि 9 को केवल छांटना। समझिए जितना ही संख्या में 9 इधर मिलेगा ना, जितना ही संख्या में 9 इधर मिलेगा, जितना ही संख्या में 9 मिलेगा ना, उतना ही संख्या में इधर भी, यानी एगो संख्या है तो एगो संख्या इधर भी होना चाहिए, दूगो संख्या में 9 है तो दूगो संख्या में इधर भी होना, तब रूल लगता है। 3 गो संख्या इधर है तो 3 गो संख्या इधर भी होना चाहिए, यानी 3 गो 9 प्राप्त हो गया तो 3 गो संख्या इधर भी होना चाहिए। आप बोलेंगे मास्टर साहब अगर इधर 4 गो रहेगा, इधर 3 गो रहेगा, तब 4 गो करेंगे। इधर बोलेंगे 5 गो रहेगा, तब 2 2 4 5 गो है ना, तो हम लोग भी इधर 5 गो करेंगे। समझे बात को? तब इसमें अलग रूल होता। आप बोलेंगे मास्टर साहब इधरे ज्यादा रहेगा इधरे कम रहेगा, तब वो तीनों चीज प्रश्न उतार दिए। अब इससे ज्यादा भी कोई क्वेश्चन है किसी के पास? है? हाँ, ये दमे नहीं किसी के पास क्वेश्चन है, हम तीनों क्वेश्चन को लिख दिए।
समझिए, कम ज्यादा एगो अल्टरनेट। समझिए, कभी भी अपना संख्या में छेड़छाड़ करेंगे, दूसरा वाला में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये 9 वाला रूल है तब ना हम लिखे हैं, नहीं रहता तो लिखबे नहीं करते, है कि नहीं? समझिए, दो गो संख्या में 9 है तो दो गो संख्या इधर भी, दोनों पलड़ा बराबर होना चाहिए तब रूल लगता है। हमेशा 9 बनाएंगे, अपना संख्या में से 1 घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो कितना लिखेंगे इसको हम? 86 में से 1 घटेगा तो कितना? बस 1 घटाना, कोई दिक्कत? अब 9 बनाना है तो 8 में कितना जोड़े तो 9 बनेगा? 1। 5 में कितना जोड़ेंगे तो 9 बनेगा? यानी 85 से 14 होगा गुना करके, चेक कर लीजिएगा आप। देखिए, इधर 3 गो संख्या है, इधर भी 3 गो संख्या, तो 1 घटाएंगे प्यारे, घटाएंगे ना, तो घटाएंगे तो कितना होगा? इधर 4 4 8 होगा कि नहीं? होगा ना। अब 9 बनाने के लिए 8 में कितना जोड़ेंगे? 1। 9 बनाने के लिए 4 में कितना जोड़ेंगे? 9 बनाने के लिए 4 में कितना जोड़ेंगे? 5। हो गया गुना करके। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 1 घटाएंगे कितना होगा? 1 घटाएंगे तो 9 बनाने के लिए 7 में कितना जोड़ेंगे? 2। 8 9 में 72 होता है ना, हुआ कि नहीं? रूल हर जगह लागू होता है। आप बोलेंगे इधर ज्यादा है इधर कम है, तब क्या करेंगे? जितना संख्या में 9 इधर है ना, तो उतना ही संख्या में हम लोग भी 9 करेंगे। समझे बात को? जितना ही संख्या में 9 है उतना ही हम भी करेंगे। समझिए, तो 4 गो 9 है तो 4 गो संख्या हम लोग भी बनाएंगे। 1 2 3 4 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे? को 0 देके 4 अंक बराबर कर देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे 1 घटा के, 1 घटाइए तो 0 8 5 4 होगा। 9 बनाने के लिए 0 में कितना जोड़ेंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, हो गया, ये बात के लिए इतना गुस्सा रहे हैं। 4 में 1 घटाएंगे तो 3। 9 बनाने के लिए 0 में कितना जोड़ेंगे? 9 बनाने के लिए 8 में कितना जोड़ेंगे? 9 बनाने के लिए 5 में कितना जोड़ेंगे? 4। और 9 बनाने के लिए 3 में 6। आपका आंसर ये होगा, गुना कर लेंगे आप, हो जाएगा। अब देखिए इधर क्या गो है? अब 0 लास्ट में नहीं रखिए, कोई दिक्कत नहीं, हटा सकते हैं। इधर 4 5 गो है ना, इधर क्या गो है? तो 5 गो बनाएंगे ना, तो 5 को बनाने के लिए 5 अंक तक यानी कि 3 को 0 और बैठा देंगे तो 5 अंक तक निर्धारित हो गया। ठीक है, 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 3 4 होगा ना। 9 बनाने के लिए 0 में कितना जोड़ेंगे? 9 बनाना है तो कितना? 9 बनाना है तो कितना? 9 बनाना है तो ये कितना? 6। 9 बनाना है तो कितना? 5 हो जाएगा। अब देखिए ये मामला क्या है कि अपना संख्या में तो छेड़छाड़ कर रहे थे ना, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं। तो ये 2 गो संख्या, इधर 3 गो है ना, इधर 2 गो है, इधर 3 गो है, तो इसको तो कम तो कर नहीं सकते हैं। तो जितना संख्या में 9 रहेगा ना उतना संख्या 0 बैठा देंगे। 3 4 5 लिख देंगे, 2 गो 9 है तो 2 गो 0 बैठा देंगे और यही संख्या को घटा देंगे। यही संख्या घटा 5 4 3 यानी 345 घटा देंगे तो आंसर आएगा 3 2 5 4। 3 को 9 है ना तो 3 को 0 बैठा देंगे, 3 2 5 4। 3 को 9 है तो 3 को 0 बैठा देंगे, यही संख्या को घटा देंगे, 3 2 5 4 को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। समझ पाए? छापने की जरूरत नहीं, नहीं रुकेंगे, जल्दी जल्दी। वीडियो मिलता है ना, वीडियो से देख लेंगे फटाफट। कि हीरो साहब समझ में आ रहा ना? पीछे वाले भाई लोग वीडियो कैमरा समझ में आ रहा ना? आगे बढ़ो, लेना है, जल्दी करिए। लीजिए लीजिए फोटो, फोटो लीजिए। फोटो ले रहे तो हमें याद आ गया, पता है कथी वाला? वो विवाह में जो गए थे उसमें
बाप रे, अजबे अजबी थी, दम मुट्ठी मुट्ठी दम खिंचा रहे फोटो सब, खट खट खट, हमारे से कोई फोटो नहीं खिंचा रहा। तब एगो आई लड़की, शायद घरे के घरेलू थी, वो बोल रही थी कि मम्मी कोई नाच नहीं रहा है, तो बोल रही अकेले जाके नाचो ना। वो पानी वाला जो आया, पंडित जी तो घरवास वाला मंत्र पढ़ा रहा था। वो बगले में वो लड़का था, पंडित था, बैठल था ऐसे करके, बोला पंडित जी घरवास वाला मंत्र पढ़ा रहा है। तो अच्छा घरवास वाला विवाह हो रहा है, हंसते हंसते पंडित जी लोटपोट हो गए वहां पर। अब पानी वाला जो आया, धक्का जो मारा उसको, से था जीवे था महिला के पूरा मुंह कान ऐसे एकदम। पानी वाला जो पीछे से महिला थी, वो मैं हमको पूछ रही कि कहाँ आए हैं बुआ, हम बोले नहीं ऐसे दोस्त यार इसी लाए हैं। बोले कि कहीं बाराती राती गेस्ट उस्ट कहीं देख रही उधर उधर, तो हम समझ के लगता है काम करवाएगी महिला, हम अपन छुपे छुपे उधर उधर जा रहे थे। हाँ, अब बाद में वही उधर से फिर उधर से, तो ओकरा डर से हम सब निकाल फिर रहे थे कहीं काम न पकड़ा दे। बोला था पानी वाला कहीं बोतल उधर रख दीजिए ना, अति नहीं होता पलटने वाला में, वो हमको बोल रही थी, हम बोले हम नहीं करेंगे। हाँ, अब वही महिला को पानी वाला धक्का मार दिया, आया पीछे से धक्का मार दिया, वो लड़का बोला सॉरी मैडम सॉरी मैडम सॉरी। लड़का महिला जो है वो पहले एकदम पूरा मुंह पूरा एकदम टेढ़ा करके अखनी मुँह पर थूक दबो। बाप रे, हंसी लगते लग। उसके बाद फिर थोड़ा देर के बाद में एक महिला और नहीं होता है ट्रे में जलजीरा वाला, कोका कोला वाला, नींबू, ये सब सब लेकर के आ रही थी। वो आ रहा था, वो लड़का आया, बोला कि ए जी इधर सुनिए ना, ये पूरा पसीना से तर बतर। वो लड़का को बोल रहा था, पानी वाला को, जलजीरा से था, बोला कि हमको ऐसा पेय पदार्थ पिलाइए जिससे हमको पूरा गैस निकल जाए। बाप रे, अजीब था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन वाले भी मजा ले लिया। हाँ चलिए। तब वो बोल रहे थे कि तब तो आपको जलजीरा वाला पीना पड़ेगा। नहीं, हमको कोका कोला पिलाइए, तो कोका कोला पिए। देखिए इधर समझिए, हम मान लीजिए पांच में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 15। समझिए, 5 में 3 से गुना करेंगे 15। देखिए इसको हम एक बार तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं। मान लीजिए 4 + 1 तोड़ दिए, फिर गुना 3, ठीक है ना? ठीक है, देखिए अब आप लोग क्या सोचे होंगे, 4 + 1 गुना 3 है ना? बोर्ड मास के नियम के हिसाब से तुरंत रूल लगा लीजिएगा, 3 × 3, 3 और 4 7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? समझिए, मामला ये होता है कि जब हम इसको तोड़ें तो गुना में होगा, तो इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, होगा कि नहीं होगा? 3 चौके कितना, और 3 का जोड़ेंगे तो 12 3। रूल ये होता है, समझे बात को? समझिए, देखिए ये लिखा हुआ है 9.8/9 गुना 9 लिखा है कि नहीं? बोलिए, अपनी आवश्यकता अनुसार यहाँ पर प्लस दे सकते हैं कि नहीं? बोलिए, नहीं दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं ना, बताए थे। अब इसका मामला ये होता है, 9 से इसमें भी गुना करेंगे तो इसमें भी गुना करेंगे, तो एक बार लिख देते हैं 9 गुना 9, ठीक है ना? फिर उसके बाद में +8 गुना 9, फिर इसमें भी ना गुना होगा, इसमें गुना होगा फिर 9 से। देखिए यही मामला है ना, यानी ये दोनों भाई साहब को अलग अलग लिख दिए, 9 से इसमें भी गुना होगा तो 9 इसमें भी गुना होगा, होगा ना?
9 को 9 से गुना करेंगे तो कितना 81 प्लस 9 से 9 कट गया क्रॉस में तो बचा 8 81 8 कितना 81 8 89। आपका आंसर कितना हो जाएगा ये नंबर होगा कि ना होगा बोलिए। कोई लोग क्या करते होंगे यहां पर 9 प्लस 8/9 गुना 9 कर दिया होगा और 9 8 17 तो देखा आंसर ही नहीं मिल रहा तो कंफ्यूज हो जाता है। ये नहीं करना ये गलत हो गया ये गलत ये रूल गलत है समझ पाए नहीं समझे कंफ्यूजन कंफ्यूजन हाँ हम समझ रहे थे आप देख रहे तब ये इसको भी इसके बीच में प्लस लिख सकते हैं ना वही प्लस लिखे 9 से एक बार इसमें भी गुना होगा तो इसमें भी होगा तो 9 को 9 से गुना किए तो 9 में 81 फिर 9 को इसमें गुना करेंगे 8/9 में 9 गुना किए ठीक है ना तो 9 से क्रॉस गुना कट गया तो बच गया 8 एक बचा कट गया तो एक ना बचा 8 को 1/8 बटा गया नहीं 8 डिलीट करो छाप लिए लिख लाऊं पूरा प्लस की जगह पर माइनस नहीं माइनस रहता था घट क्या रहता माइनस कभी भी फैक्टर करके नहीं दिया रहता पूर्णांक में नहीं रहता माइनस वाला प्लस में ही रहता अगला बनाइए आप ये बन जाएगा हमारे हिसाब से अब ये वाला थोड़ा एक बार बता देते देखिए इधर समझिए वही रूल है क्या बोले 99 गुना 99 प्लस 8/9 बोलेंगे इसको एक मिनट बता रहे हैं इसी को समझिए समझ जाएंगे तुरंत 9 से गुना करेंगे तो हम बोलेंगे 99 गुना 9 ठीक है ना प्लस 8/9 इसमें भी गुना होगा ना तो गुना 9 9 से 9 कटेगा तो बचा कितना 8 प्लस 99 को 9 से गुना करिए समझिए गुना करने का तरीका बताए थे ना 99 गुना 9 भेजिए या फिर आप 9 गुना 99 लिखिए बात तो बराबर है ना जब 9 वाला रूल आता है तो क्या बताते हैं दुगो संख्या है तो दुगो संख्या इधर भी होना चाहिए कि ना तो दुगो संख्या होने के लिए क्या करेंगे वो 0 दे देंगे तो इधर 99 से गुना करना तो एक घटाते हैं एक घटाएं कितना होगा 0 8 ना 9 होने के लिए कितना से गुना 9 होने के लिए कितना जोड़ेंगे इसमें यानी 891 होगा ना 891 891 और 8 कितना होगा 899 आपका आंसर ये वाला होगा ठीक है समझ पा रहे लाइव वाले ऐसे पढ़ाइएगा तो मैथ पूरा नहीं हो पाए आई बहुत चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट आप टेंशन नहीं लीजिए परमेश्वर परमात्मा को सोचने वाले परमेश्वर आगे बढ़ो आगे बढ़े ये सब आप लोग खुद बना के आते लेकिन अभी समझा दिए कोई दिक्कत नहीं अब ये हो जाएगा ना ये वाला हो जाएगा 99 को गुना करेंगे इसमें करेंगे ना तो 99 के स्क्वायर यानी 100 से एक कम करेंगे उस रूल पर भी बना लेंगे कोई दिक्कत अब उसके बाद में तभी जो बता रहे थे 98 के स्क्वायर करना 99 को तो कोई स्टूडेंट कोई लड़की तो बोली थी कि ये सब पूछेगा अब पूछता नहीं है हम बोले ना ये सब चीजें यूज होता है वहां हम यूज करते हैं समझिए तो 99 को 99 से गुना करेंगे तो यानी 100 से एक कम करेंगे उस पर भी हो जाएगा और 99 गुना करेंगे तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा 99 को बोलिए ना जी 9 8 शुरुआत में एक कम करके लिखेंगे ना अब 9 बनाने के लिए 0 9 बनाने के लिए 1 ठीक है उसके बाद में 99 कट जाएगा तो बचेगा प्लस 98 बचेगा ना जोड़ जाड़ करेंगे तो 9 8 9 9 हो जाएगा ना क्या बोले 9 8 9 9 मिस्टेक है यही आएगा यही आएगा
है ना? ऑप्शन गड़बड़, लिख लीजिए ऑप्शन में आप 9899, ऑप्शन मिस्टेक है। आगे बढ़ो, चलिए हो जाएगा नहीं ये? 999 में 99 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कि नहीं? देखिए इधर, इसको सोच लेंगे आराम से। 99 गुना 999 गुना करना है, बताए थे कि ना तरीका। 3 अंक है तो 3 अंक बनाने के लिए वो 0 और दे देंगे, तो हो जाए कितना 098। 9 बनाने के लिए यहाँ पर 9, 9 बनाने के लिए 0, 9 बनाने के लिए 1, गुना करके हो गया कितना 98901 हो गया। अब फिर ये तो कट जाएगा ना क्रॉस में, तो 98 जोड़ देंगे, प्लस 98 जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 98999, 98,999। आपका ये हो गया आंसर। ठीक है? नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? बोलिए, समझ रहे हैं कि नहीं? आगे बढ़े, ये हो जाएगा। 1000 के आसपास से भी कर सकते हैं और 9 लेकर के। हाँ, देखिए इधर भिन्न वाला लिखिए, नोट में लिखिए, लिखिए जल्दी जल्दी। सब दिन छोड़ देंगे तो फिर आप लोग नाटक करते हैं। लिखिए नोट में, जब किसी भी भिन्न, नोट में लिखिए लाइव वाले, जब किसी भी भिन्न में 12 या छोटा, जब किसी भी भिन्न में 12 या छोटा भिन्न यानी फ्रैक्शन, 12 या छोटा फ्रैक्शन ज्ञात करना हो तो सबसे पहले उनके हरों को, हर डिनोमिनेटर को, हरों को यानी डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, यानी समान करेंगे। फिर अंश वाले यानी नोमिनेटर वाले, फिर अंश वाले यानी नोमिनेटर वाले में जो संख्या सबसे बड़ा यानी जो नंबर सबसे बड़ा, जो नंबर सबसे हाईएस्ट हो, जो नंबर सबसे बड़ा हो वह सबसे बड़ा होगा, वह सबसे बड़ा होगा, वह सबसे बड़ा होगा। एवं 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 क्या हुआ? कमेंट, फिल्म चालू है कि भाई साहब फिल्म देख रहे हैं? आप फिल्म की तरफ का ध्यान दे दिए। चलिए, तथा एक इससे पिछले लाइन में क्या लिख रहा है? ऊपर में जो सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा होगा, एवं या तथा जो सबसे छोटा होगा, एवं जो सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटा होगा, जो सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटा कहलाएगा, वह सबसे छोटा कहलाएगा, वह सबसे छोटा कहलाएगा। समझ गए कि नहीं समझे? नहीं समझे? हो ही नहीं सकता है। अभी देखिए ना, तुरंत कंप्लीटली बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए।
हम आपको बोले हैं भाई साहब अभी तुरंत कि जब भी भिन्न एक से अधिक दिया हुआ रहेगा और आपको पूछेगा सबसे बड़ा भिन्न, कभी पूछेगा सबसे छोटा भिन्न, आप बोलेंगे मास्टर साहब, चलिए 1 मिनट बाद में, सबसे बड़ा भिन्न चुनने के लिए बोलेगा तो देखेंगे डिनोमिनेटर यानी हर सब इक्वल है तो ऊपर में जो सबसे देखने में बड़ा वो सबसे बड़ा और ऊपर में जो देखने में सबसे छोटा वही छोटा। अगर सबसे बड़ा भिन्न चुनना हो तो नीचा अगर समान हो जाए यानी इक्वल हो जाए, हर डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए तो ऊपर में जो मान सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा होगा। समझे बात को? हमसे कौन पूछ रहा था? बड़ा वाला पूछा था ना, उसके एग्जाम्पल में लिखिए। अभी जो नोट लिखवाए उसके एग्जाम्पल में लिखिए, हम लिखा रहे हैं अभी तुरंत, नोट में एग्जाम्पल में लिखिए। देखिए इधर समझिए, एक और लिखना पड़ेगा। बैक करने वाला सिस्टम है ना इसमें। देखिए इधर प्रश्न में अगर मान लीजिए ऐसा दिया हुआ था इक्वल करके तो आप आराम से बोल दिए जो अभी रूल लिखा है ना। अगर मान लीजिए इक्वल करके नहीं देगा तो हम लोग हर को हमेशा यानी कि डिनोमिनेटर के हमेशा इक्वल करते हैं, समान करते हैं। कैसे? एलसीएम से। मैथ में कोई भी चीज को समान करना है तो एलसीएम, समझे ना? समझे कि ना? चलिए कि 3 7 9 के 3 7 9 5 के एलसीएम लेने में आपको हालत खराब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इतना तो करेंगे नहीं, तो इसका एक उपाय और है हमारे पास। क्या बोले? इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 1। इन दोनों का डिफरेंस कितना? 3। इन दोनों का डिफरेंस कितना? 4। इन दोनों का डिफरेंस कितना? 1। ठीक है, समझ रहे कि ना बात को? समझिए, डिफरेंस 1 3 4 1 का एलसीएम लेकर के भी समान कर सकते हैं आप। 1 3 4 1 का एलसीएम कितना? बोलिए 12। 1 3 1 का एलसीएम 12। अब 12 हो 1 3 4 1 एलसीएम 12। 12 होने के लिए कितना से गुना इसमें? 12 से। तो 12 से इधर भी गुना होगा तो 12 से इधर भी गुना होगा, होगा कि नहीं? होगा ना? तो मैथ के नियम में नीचे 12 से तो ऊपर भी 12 से। समझ पा रहे कि नहीं? 12 होने के लिए कितना से गुना इसमें? 4 से ना। तो 4 से इधर भी तो 4 से इधर भी, तब ना 4 चौका 16 और 7 चौका 28। 16 और 28 में अंतर 12 का हो जाएगा। समझे बात को? 12 होने के लिए कितना से? 1 3 4 1 एलसीएम, यानी अंतर को पहले समान करेंगे। समान नहीं रहेगा तो एलसीएम से समान करेंगे। समान होने के लिए एलसीएम आया 12। 12 होने के लिए 12 से गुना, तो 12 से इधर तो 12 से इधर भी तो इधर भी। समझे बात को? 4 से इधर 12 होने के लिए 4 से इधर गुना, 4 से इधर तो 4 से इधर भी। 12 होने के लिए कितना से गुना इसमें? 3 से। 3 से इधर तो 3 से इधर भी। 12 होने के लिए 12 से। 12 से ऊपर तो 12 से नीचा भी। समझ पा रहे कि नहीं? अब देखिए सारा तो नीचा में इक्वल हो गया ना, तो नीचा वाला को देखना ही नहीं है, सब इक्वल होगा। 12 36, 7 चौके 28। आप समझिए, जब ये अंतर समान हो जाए, अंतर समान हो गया ना, जब अंतर भी समान हो जाता है, अंतर समान हो जाता है तो ऊपर वाला में जो देखने में सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा। समझिए 12 दूनी कितना बोलेंगे इसको हम? 24। इस 4 चौके कितना बोलेंगे? 5 दिया कितना बोलेंगे? 12 चौके कितना बोलेंगे? सबसे बड़ा कौन होगा? 4/5 होगा कि नहीं? होगा ना सबसे बड़ा। अंतर अगर इक्वल हो सबसे बड़ा वही होगा। अब समझिए, छापना है इसको? छापना नहीं ना है? देखिए इधर ना, छापिए नहीं, अभी रुकिए, हम समझा रहे हैं, लिखा देते हैं।
रुक जाइए। चाहे तो आप काट के छोटा भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना, यानी काट के छोटा कर सकते हैं 4/3। समझिए बात को। जब अगर हर समान नहीं रहेगा यानी कि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं रहेगा तो हम लोग डिनोमिनेटर के इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम। 4 3 5 6 का एलसीएम कितना, 60 नहीं होगा, 60 आएगा। 3 6 तो इसमें शामिल हो जाएगा। तो अब इधर आया कितना, 4 5 6 सब। अब मान लीजिए 6 को 12 पे ले जाएंगे तभी ना कट जाएगा इसमें। अब 12 और 5 के एलसीएम कितना, 12 5 60। समझिए बात को। तो 4 3 5 6 का एलसीएम कितना, 60। 60 होने के लिए कितना से गुना करेंगे इसमें, बोलिए ना। तो मैथ के नियम में नीचे 15 से तो ऊपर में भी 15 से। 60 होने के लिए 20 से, 20 से नीचा तो 20 से ऊपर भी। 60 होने के लिए 12 से, 12 से नीचा तो 12 से ऊपर भी। 60 होने के लिए 10 से, 10 से नीचा तो 10 से ऊपर भी। अब देखिए इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं। काट के छोटा कर दें, इसको बोलेंगे 2 चौके 8 2 तिया 6, क्योंकि ये बड़ा डाटा हो जाएगा। समझे बात को। तो हम बोलेंगे 4 बटा कितना बोलेंगे हम, 3 ना। 60 होने के लिए कितना से गुना, 60 होने के लिए 20 से, तो 20 से नीचा तो 20 से ऊपर भी। तो ऊपर 20 चौका 80 होगा। समझिए इधर। इसको बोलेंगे देखिए 15 चौका 60, 20 तिया 60, उसके बाद में 12 पंच 60, 20 तिया 60। सब हर समान हो गया ना। तो आपको क्या बताए थे, जब हर समान हो जाए तो ऊपर में जो देखने में सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ा कहलाएगा, ऊपर में जो सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा कहलाएगा। समझ रहे कि नहीं। तो 15 तिया कितना बोलेंगे, 45। 20 तिया कितना बोलेंगे, 60। 12 चौके कितना बोलेंगे, 20 पंच 100। 12 चौके 48 और 20 चौके कितना हो जाएगा, 80। हम बोलेंगे सबसे बड़ा कौन होगा, तो 5/3 को आप सबसे बड़ा बोलेंगे। 5/3 को सबसे बड़ा बोलेंगे। कर लेंगे, कर लेंगे कि नहीं। आप बोलेंगे मास्टर साहब बड़ चालाक, अगर ऐसा रहेगा तब बोलेंगे ना, बोलेंगे ऐसा रहेगा तब हालत खराब हो जाएगा। इसका भी जुगाड़ है, समझे बात को ना। समझिए। हम डिलीट करते हैं, समझाते हैं एक बार। डिलीट करो, लिखना है इसको, वीडियो के माध्यम से लिख लेंगे। देखिए इधर एक बार समझा रहे हैं हम। लास्ट तरीका, एलसीएम नहीं ले पाएंगे, हमको कष्ट होगा, दिक्कत होगा। समझिए इधर। तो हम क्या करेंगे, इनका अंतर कितना है, 1 का। इसका अंतर कितना का है, 2 का। इसका अंतर कितना है, इसका अंतर कितना का है, सबका अलग अलग गया। तो फिर भी एलसीएम कभी 11 12 13 14 इस तरह आ जाएगा अंतर। 11 12 21 33 14 से। तो फिर भी एलसीएम लेने में दिक्कत होगा कि ना होगा। तब देखिए समझिए, क्रॉस गुना मारेंगे तुरंत। 2 को 1 से, एकर वाला अंतर से इसमें गुना। हम पहले ये दोनों में चेक करते हैं। 12 निकालोगे छोटा, 12 वाला निकालोगे छोटा, छोटा निकालो। तो चलिए छोटा हम निकाल रहे हैं, छोटा संख्या हम निकाल रहे हैं। तो 12 वाला को काटते जाएंगे ना, छोटा वाला संख्या हम निकाल रहे हैं। समझिए छोटा वाला निकालते, ये दोनों पहले चेक करेंगे छोटा कौन है। देखिए 2 दूनी कितना, 4। 1 तिया, यानी इसके अंतर में, इसके अंतर के संख्या से इसमें गुना करेंगे। इसके अंतर वाले संख्या से इनके अंश वाले संख्या से गुना करेंगे। इनका अंतर 1 है तो 1 तिया 3, 2 दूना 4 होगा ना। तो दोनों में कौन छोटका, छोटका निकाले ना। तो कौन छोटका दोनों में, ये छोटका ना। तो इसको हटा देंगे। अब ये दोनों में चेक करेंगे। इनका अंतर 2 है, इनका अंतर 3 है। 2 चौके 8, 3 तिया 9। दोनों में कौन वर्ग, छोटका, छोटका ये है ना। तो बड़का को हटा देंगे। अब ये दोनों में चेक करेंगे। 4 चौका इन्हें ना है, 4 चौका 16, 3 पंचे। दोनों में छोटका कौन है,
5 बटा अंतर, समझिए। अब एग्जाम में चेक भी नहीं करते रहना ऐसे करके, समझिए। जेकर अंतर सबसे बड़का वो सबसे छोटका, ये सबसे बड़का होगा। जेकर अंतर सबसे छोटका वो सबसे बड़ा होगा, समझे बात ठीक नहीं। आप बोलेंगे हम एक रोटी में 4 आदमी खाया और एगो रोटी में 2 आदमी खाया, तो एकर अंतर कितना का है? एकर अंतर कितना का है? हम बोले जेकर अंतर सबसे छोटा वो सबसे बड़ा, जेकर अंतर सबसे बड़ा वो सबसे छोटा, समझे ना। यानी 1 रुपया में 4 आदमी लिया तो कमे कमे का पड़ेगा, और 1 रुपया में 2 आदमी लेगा तो ज्यादा ज्यादा का पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, समझे कि नहीं। तो बड़ा ये हो जाएगा, छोटा ये हो जाएगा। तो जब देखेंगे अगर दो आ जाएगा तब 2 को हम चेक कर लेंगे, समझिए। अगर बोलेंगे मास्टर साहब 4 यूं पर आ गया, 4 यूं पर आ गया, तब देखेंगे हमको छोटका वाला निकालना है, सबसे बड़का वाला अंतर पकड़ लेंगे, तब हटा देंगे बाद बाकी को। देखेंगे इसका अंतर, मान लीजिए 4 यूं पर आ गया, 4 यूं पर आ गया, तो हमको छोटका निकालना है, तो ये सब तो बड़ा छोटा अंतर है, तो यानी बड़ा संख्या होगा, तो इस सबको भी हटा देना, इसको बेटा, तब ये दोनों में चेक कर लेंगे। कैसे? 4 चौका 16, 4 पंचे 20, ऐसे चेक कर लेंगे। समझे बात को? समझे कि नहीं? हाँ, अंश तो भाग लगेगा। वही अंतर करके करेंगे तो हो जाएगा। अंतर तो सब जगह होता है। क्या बोले? कौन वाला? 2 नंबर बोलिए। बोलिए ना 2 नंबर, बोलिए ना जी। 3 और 4 में कितना का अंतर? 3 4 में अंतर 1 का, लिखो यहीं पर 1 का अंतर। 5 और 3 में कितना का अंतर? 7 और 3 में कितना का अंतर? 8 और 3 में कितना का अंतर? 5 का। 11 और 3 में कितना का अंतर? 8 का। हमसे क्या पूछा है? न्यूनतम मतलब सबसे छोटा, न्यूनतम, सबसे न्यूनतम ना, सबसे छोटा पूछा है। तो जो सबका जिसका अंतर सबसे बड़का वो सबसे छोटका, जिसका अंतर सबसे बड़का वो सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन होगा ये? समझ पाए? अब 11 8 7 5 4 के एलसीएम लेते लेते माथा खराब हो जाएगा। समझे बात को? सीख पा रहे कि नहीं? पीछे वाले चले गए वीडियो कैमरा। बात है आप लोग लंबा समय तक रहते हैं ना, इसीलिए थक जाते हैं। हाँ, अब हिंदी वाले कंप्लीट करवाएंगे तब सुबह 2 घंटा सवेरे सवेरे कंप्लीटली रहेगा ना तो सब कुछ समझ। ऑफलाइन में पूछ भी लेता है, ऑनलाइन वाले तो पूछता भी नहीं है। हाँ ठीक, ये बना दीजिए तो फटाक से। कौन पूछा है? किसी को कोई क्वेश्चन है? बोलिए। अब क्या बोल रहे थे? डिफरेंस, अंतर। आपका उम्र 20 बरस और इनका उम्र 25, तो कितना का अंतर? 5 का। इनका 25 और उनका आपका 20, कितना का अंतर? -5, 5 का अंतर, मतलब दोनों का अंतर, डिफरेंस, कितना का फासला है। कोर्स खत्म हो गया, जवाब मिल गया उनको। इसका बोलिए कितना का अंतर? सबसे बड़ा करा ना, कितना का अंतर? 1। इसमें कितना का अंतर? इसमें कितना का अंतर? 1। इसमें कितना का अंतर? हम देवे किए हैं उस टाइप से। देखिए इधर, पहले हर समान था तो ऊपर में जो देखने में सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा। अगर अंतर भी समान हो जाए तो ऊपर में जो देखने में सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा। ऊपर में कौन बड़ा है? 7 सबसे बड़ा है ना, तो 7/8 सबसे बड़ा होगा आपका आंसर। समझ पाए कि नहीं? बोलिए। नहीं, अभी कैसे? अभी जाने ना देंगे। अभी ऐसे ऐसे थोड़ी ना होता है।
हाँ यहाँ आ जाइए, आपसे आगे चला गया वो लोग। तब बताइए, तो पहले आप लोग का बैच शुरू हुआ था, आप लोग आगे जाना चाहिए। हाँ हाँ रुक जाइए, हला नहीं करिए। रूट 6 का मान देखिए कितना है, 2.449। समझिए, हला नहीं करिए, हला नहीं करिए। देखिए इधर, देखिए बुआ, बस रूट वाला को बता देते, छोड़ देंगे। फिर उसके बाद में ये संख्या कह रहा है, इसका मान निकाल के बताइए आप। समझे ना बात को, संख्या के कह रहा है मान निकाल के बताइए। रूट 6 का मान इतना, तो बोल रहा है इतना बटा इतना का मान कितना होगा। तो देखिए 3√2 बट्टा 2√3 है ना, है कि नहीं। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, परमेकरण करेंगे ना, करेंगे रेशनलाइज करेंगे ना, परमेकरण करेंगे। तो या तो आप √2 से करिए या फिर √3 से करिए, बात तो बराबर होगा, लेकिन नीचा वाला से जल्दी करने से हो जाता। तो √6 का मान दिया है इतना, क्या है ना। तो √6 अगर मान रहता यहाँ पर तो आराम से मान बैठा लेते, जोड़ना होता तो जोड़ लेते, घटाना होता तो घटा लेते, गुना करना होता तो गुना कर लेते, भाग करना होता तो भाग कर लेते। समझे बात को। चलिए हम एक बार रेशनलाइज करते हैं, √3 से रेशनलाइज करते हैं, यानी परमेकरण करते हैं। √3 बटा √3 करेंगे, बोलिए। अब इसको करेंगे तो √3√2, इसको एक बार लिखते हैं, 3 इंटू √3√2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 बट्टा √3√3 कितना 3 होगा ना, क्या बोले। तीन लिख दिए और √2√3 का मल्टीप्लाई के √6, ठीक है ना। यहाँ पर 2 √3√3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होता है ना। इसका मतलब ये होता है √3√3 तो √9 का नहीं लिखा मास्टर वाह, बट तेज है। देखिए इधर √9 को लिखेंगे 3, समझे कि नहीं बात को। तो √3 हो जाता, समझे बात को, 3 होता है। अब 3 से 3 कटेगा तो √6 बट्टा 2 लिखेंगे। देखिए √6 बट्टा कितना लिखेंगे हम लोग, अब √6 का मान कितना रखे, मान 2.449 बट्टा 2 काटेंगे ना। चलिए बच्चा की तरह समझाना है हमको, समझिए। इधर पॉइंट हटाएंगे तो नीचा में कितना 3 को 0 होगा, होगा कि ना। लाइव वाले गुड मॉर्निंग कर रहा, अभी 2 से भाग करिए, इधर भाग करेंगे कटेंगे ना। देखिए 2 से काटते हैं इसको, 2 1 2 होगा, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 में 9 से भाग, 2 चौके 8, एक बचा ना, 2 पंचे 10 हो गया। और नीचा में ये 3 को जो देखिए इधर छापिए नहीं, छापने में लगल है, परेशान है छापने में। देखिए छापते हैं इसलिए तो नहीं समझते हैं। देखिए इधर 3 0, अगर मान लीजिए पॉइंट हटाते हैं तो नीचा में 1 0 होगा, तो 4 को 0 हो गया, यानी 4 0 हटेगा तो 4 अंक के बाद दशमलव होगा ना। 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, तो आप बोलेंगे 1.2245। आपका आंसर कितना भाई, हो गया ना। समझ पाए कि ना है। क्या हुआ आ? क्या बोल रहे हैं, कोई नहीं बोलिए, हल्ला शांत करिए। बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप। देखे हम बोल रहे थे, हम समझ रहे थे। ओ नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना है, हम महिला थोड़ी ना है। डिलीट करूं, छाप लिए ना, रुक जाइए अभी, अभी रुक जाइए। ये बन जाएगा, बना लेंगे। देखिए इधर रुक जाइए, अभी रुक जाइए थोड़ा सा। देखिए ये √8/3 है ना, ऐसे
तो आप इसको लिख सकते हैं √8/√3 परमेकरण कर सकते हैं। कैसे करिएगा, करेंगे ना, तो 8 तरीके कितना हो जाएगा 24, और √3 कितना होगा, होगा ना। और √24 का मान कितना दिया 4.899 है ना। अब बट्टा 3 से काट दीजिए, काटेंगे कितना होगा 3 एकम 3 1 8 3 6 के 18 3 तियाना 3 तियाना, और दशमलव था ना यहाँ पर जी, दशमलव देंगे यानी 1.633 होते गया। तब आपसे पूछते पूछते बता दी क्या बोले, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लीजिए, एग्जाम हॉल में गैस नहीं बनेगा तब हो जाएगा नहीं ये। आगे बढ़ते हैं, लास्ट एक गो टाइप चेंज है यहां से, एक गो एगो थक चुके हैं हम, पढ़ा रहे तो थकवे नहीं किए। एक ही गो अब देखिए तो ये क्या लिखा हुआ है बताइए तो, 1/√9 -√8 ये लिखा है। अब देखिए शॉर्टकट तरीका बताए थे ना, नीचे वाला पद ऊपर जाएगा नीचे वाला पद ऊपर जाएगा, जाएगा ना जी, नहीं जाएगा। आ बीच का सिंबल बदलेगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में रहेगा तो, और नीचा में हमेशा दोनों पदों के वर्गों का अंतर, √9 के वर्ग करेंगे तो 9 और √8 के वर्ग करेंगे 8, दोनों में अंतर 1 का होगा ना। आपका आंसर कितना हो गया। अब इसको निकालना चाहेंगे निकाल सकते हैं, √9 को बाहर निकालेंगे 3, 8 को निकालेंगे तो 2√2, आपका आंसर कितना हो गया। ओके थैंक यू सो मच। यहां से नेक्स्ट है, यहां पर 60 बटन वाला हो जाएगा, बस एक गो दर्शक का इच्छा है। देखिए इधर प्यारे, ये क्या लिखा है बताइए तो हमको, ये सेम लिखा है। देखिए a+b का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में तोड़ते हैं ना, तो देखिए इस फॉर्मेट में जब भी रहता है तो एक बार दोनों को जोड़ के लिखेंगे 3 और 2, एक बार दोनों को जोड़ के लिखेंगे 3 और 2, और फिर एक बार दोनों को गुना करके लिखेंगे 3 दूनी 6, होगा ना। और फिर जैसे शर्ट पहना है शर्ट पहना देंगे, और ये वाला विदेशी बटन लगा देंगे, सिंबल जैसा का तैसा हो जाएगा। आपका आंसर हुआ नहीं आंसर समझ पाए। आज के लिए इतना ही, आगा बना लेंगे एक बार और इसको 5 4 9 5 चौका √अंडर शॉर्ट बटन हो गया, शॉर्ट विदेशी बटन हो गया ना। ओके थैंक यू सो मच। लाइव वाले मजा आया, जलजीरा पी के बनाइए क्वेश्चन सब समझ में आएगा चलिए धन्यवाद।